बैठ जाओ भाई। उस वक्त तो नहीं बदला मिला आपको, या मिला? मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं मतलब मेरे पास थे पैसे, मैं वो इसके हाल मतलब सब्र नहीं कर सकता ना। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने उस वक्त ये काम किसी भी कमाई से कोई भी नेकी नहीं किया जा सकता जी, नहीं हो सकता, ये बात बड़ी क्लियर है जी, जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक रवायात है जी। मतलब ऐसा कोई अमल करे बिना, अगर उसके पास कोई ऐसी कमाई है किसी, देखें मतलब अगर बात होती है इल्म को करवा देता है जी। देखिए मेरी सुने, इल्मी और ला इल्मी चीज़ें, यानी इल्म नहीं है। अब आपको पता है कि आपके पैसे नजायज़ वसाइल से इकट्ठे किए हैं, उसको आप रिलैक्स करने के लिए अगर कोई चैरिटी कर रहे हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं और आप समझते हैं कि जी हम बच गए हैं, तो ऐसा जनाब कुछ नहीं है। फिर तो यानी कि ये तस्वीर खत्म। बिल्कुल, ये देखें बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर उलझना है ही नहीं किसी ने। सही है जी, मतलब और कुछ कहना चाहेंगे बंद है जी? यानी कि नजायज वसाइल जो है ये प्रॉब्लम का बाइस हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। चलें जी, सही है। अल्लाह पाक मुझे भी और जो मेरे जैसे बदनसीब हैं उनको रिज़्क़ अल्लाह। नहीं, ऐसे नहीं कहते, नसीब अल्लाह को पता किसका है। कि मैं चाहे वो मैचों के ऊपर बैट लग गई या वो नंबरों का जुआ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इलाकों से, मैंने आपको कहने जी, देखें जो अपने अंदर जज्बा रखेगा, जो जाग रहा है ना अंदर से, उसको इल्म है कि ये जायज वसाइल है या नाजायज वसाइल है। नहीं देखें, अगर मैं नाजायज वसाइल अगर यूज कर रहा हूँ या उस कमाई को मैं अपने ऊपर लगा रहा हूँ, अपने बच्चों के ऊपर लगा रहा हूँ, तो फिर मेरे दिल को भी वो सख्त कर देगा। मेरे दिल को उसने क्यों इतना नरम रखा है कि किसी जानवर को भी मैं परेशान देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मैं आपके आगे कोई अपना नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं अपनी एक अंदर की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह काफी है मेरी इस बात को समझिए। दिल जो है अलग चीज है और नजायज वसाइल अलग चीज है। नजायज वसाइल का दिल से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी जी, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दीजिए, आपका प्रोग्राम इसी तरह दिन दुगनी बहुत शुक्रिया जनाब, तरक्की करे और सब सुनने वाले भाइयों को इस ठीक है जी, पाकिस्तान का बहुत सलाम है जी। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपने एक फरमान में। आमीन जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, तो बात हो रही थी किस चीज़ की? जायज़ वसाइल की और नाजायज़ वसाइल की। ये एक ऐसा मौजू है, इस पर हम जितनी भी बात करना चाहें ये कम है, लेकिन जब तफसील को 2 घंटे को 8 घंटे को 6 दिन या 10 दिन या 1 साल भी डिबेट के बाद एंड ये होगा कि जायज़ होता है, नाजायज़ होता है। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ऑन एयर हूँ इस वक्त जी जनाब। मेरा नाम नुसरत नसरुल्लाह है अफजल साहब। जी नुसरत नसरुल्लाह साहब, हुक्म। कोई हुक्म नहीं, आपको सिर्फ अप्रिसिएशन कन्वे करना था सर। और मैंने आपके कोई 8-10 देखे हैं, सारे तो नहीं देखे, पता अभी ये चला कि आपने 100 किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बात पेश करूँ आपको। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं टेलीविजन बहुत देखता हूँ और बहुत लिखता हूँ इस पे, और मैंने तो भाई ऐसा प्रेजेंटर आप जैसा गुफ्तगू करने वाला देखा ही नहीं। अच्छा सर, आप क्या, शुक्रिया सर। मेरी एक राय थी ये, और दूसरा ये कि आज का जो मौजू है नाजायज वसाइल और जायज वसाइल, जी मैं आपसे अग्री करता हूँ आपकी सारी बातों से, जितना मैंने अभी सुना है। 5-10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं। जी सर, जी सर। कोशिश करूंगा किसी वक्त आपसे मिलने की। अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, देखें बात यह है कि हम अपने अंदर जब ये जज्बा पैदा कर लेंगे ना, हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो क्या? अल्लाह। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये चीज़ें हम अपने लाएंगे ना अंदर, इससे बेदार होती हैं चीज़ें। और जब हम इस चीज़ से हटेंगे, इस सतून से हटेंगे, इस रस्सी से हटेंगे, फिर हम इन मसाइल की तरफ जाना शुरू करेंगे कि भाई किस तरीके से होना चाहिए, शॉर्टकट क्या है, क्या ऐसा मामला होना चाहिए। और इत्तेफाक हुआ आप जैसे किसी दोस्त के साथ किसी जगह जाने का, तो वहाँ कुछ अफराद बैठे हुए थे, उनके साथ गुफ्तगू हुई, तो उसमें 90% जो लोग थे जिन्होंने चोरियाँ की हुई थी, किसी जेल की बात बता रहा हूँ आपको, खुदा शायद है उनके अंदर यही कॉन्सेप्ट था, यही स्कूल ऑफ थाट थी कि तरक्की हासिल करनी है, और ये भूल गए थे कि जायज़ वसाइल से या नाजायज़ वसाइल से। तो उसका फिर एंड क्या हुआ? रब ने उनको बचाया। मैंने कहा उनको, मैं कहा आपको रब ने बचाया है कि आपने फर्स्ट दफ़ा ये काम किया और फर्स्ट दफ़ा ही पकड़े गए आप, और कहीं अगर आपको ये चस्का पड़ जाता
तो ये रब मेहरबान नहीं था आपके ऊपर, ये रब का फजल नहीं था आपके ऊपर, फिर आप यूज टू हो जाते, जाने दो भी, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं ऐसी ज़िंदगी के अंदर। देखें, कोई शख्स माँ के पेट से नहीं क्लियर होता इस तरीके से, वक्त के साथ 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 बड़ी खुल के आपको आज बात कर रहा हूँ, और कहते हैं साफ बात अच्छी होती है। आज से तकरीबन 11-12 साल पहले खुदा शायद है कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ना इतनी समझ थी, ना इतना फ़हम था कि ये चीज़ सही हम कर रहे हैं या ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं। मैं अपनी ज़ाती आपको बात बता रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें ये कभी सोचा ही नहीं था कि यार ये सही तरीका है या गलत तरीका है। लेकिन जब रब मेहरबान होता है, रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, जुल्फकार अहमद गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। कैसे हैं जनाब, कहाँ चले गए आप? तो बस सर छुट्टी हमें अब सिर्फ जुमे को मिलती है। अच्छा, ये भी शुक्र करते हैं कि जुमे को आपको चलो देखना मिल गया। बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का मौजू भी आपका हमेशा की तरह बड़ा अच्छा मौजू आज जो पिछली कॉल वो मेरी बहन ने की, वो भी बड़ी अच्छी उसने की कि आप मौजू की लिस्ट जो है ना वो जरूर फराहम करें, क्योंकि मेरे भी बहुत प्रोग्राम मिस हो गए। जी बिल्कुल करेंगे जी इंशाल्लाह, कल ही कल नहीं, जो आने वाला जिस दिन करेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह उस दिन करेंगे जी। हाँ जी सर, ठीक है। तो जायज ना जायज पे तो एक छोटा सा वाकया मैं हजरत उस्मान का सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने किसी के घर गए हुए तो उन्होंने चंद जो है ना वो रकम अपनी जो उस वक्त चलती थी जी, अशरफियां या जो भी, मुझे तो पता नहीं उसका, तो उन्होंने वो गिननी शुरू की। तो वो जो जहाँ गए उसने कहा सर सरकार क्यों गिन रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मेरे साथ जो मेरा गुलाम आया हुआ है ना, मैंने आज उसको आजादी दे देनी है, उसने मेरी बड़ी खिदमत की है जी, और ये 10 दिनार भी दे देने। अच्छा जी। अब वो बाहर गए तो वो गुलाम भाग गया हुआ था और उनकी घोड़े की जो जिरा थी वो भी ले गया। अच्छा, अब वो ढूंढने निकले बाजार में तो उनको पता चला कि वो जिरा 10 दिनार की बेच के चला गया है, क्योंकि बड़ी कीमती जिरा थी उनकी जी। तो उन्होंने वो 10 दिनार उस दुकानदार को दिए और पता लगा उनके कुछ माने गनी है, तो उन्होंने फौरन उन्होंने दे दी, 10 दिनार उनको दे दिए। आपने कहा देखो आज दोनों चीजें अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखी हुई थी। हाँ जी, ये 10 दिनार भी, हाँ जी, ये 10 दिनार भी और आजादी भी, आजादी भी। लेकिन उसने हराम करके ले, हराम यानी नजायज कर लिए जी, नजायज वसाइल, नाजायज कर ली, बिल्कुल सही बात, नाजायज करके ले ली, जो आपका मौजू है इसके मुताबिक ही। जी सर। तो ये इसका जो है एक औलिया अल्लाह उनको, उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं बड़े अरसा हो गया अल्लाह को ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा जी। तो उसने कहा खुदा के बंदे मुझे ये बता तुझे शैतान मिल रहा है? हाँ अगर तुम्हें जायज रास्ता नहीं मिल रहा तो नाजायज मिल रहा है? जी। तो उसने कहा जी शैतान तो हर रोज मिल रहा है। हाँ जी। कभी किसी गलत औरत की सूरत में, कभी किसी गलत नाजायज काम की सूरत में, कभी किसी सूरत में। बड़ी प्यारी बात। आज उसको याद करके ना तो उसको कहे खुदारा मेरी आंखों से जरा पर्दा हटा। हाँ, वादा लेना पहले उससे कि पर्दा हटाओगे, बिल्कुल ठीक हो मैं खुदा को भी एक दफा देख सकूं। जी जी बिल्कुल। जब उस शख्स ने शैतान से वादा ले लिया तो फिर पक्का वादा मुझसे करके मैं जो मांगूंगा आज मुझे वो दिलाएगा, तुमने मुझे बड़ा कुछ दिलाया जी। तो शैतान ने उससे वादा कर दिया। अच्छे जी। अब वो औलिया अल्लाह के पास आया जी, उसने वादा कर दिया, उसने कहा आज फिर उसको वादे पे पक्का कर जी। तो उसने फिर दोबारा शैतान से उसी तरह मुलाकात की, याद कर करके उसको शैतान आ गया तो उसने फिर मुलाकात की, फिर उसने कहा वादा पक्का करके जो मांगूंगा मांग। ठीक हो गया जी, सिर्फ मेरे और अल्लाह के दरमियान जो तुमने हर वक्त पर्दा हायल किया वो पीछे कर। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो अल्लाह हर वक्त नजर आए जी, अगर हम जायज रास्ते से रहें। आमीन आमीन जी, आमीन। मियाँ साहब का शेर ही सुनाए ना जी आज। मियाँ साहब का शेर तो इस वक्त मुझे बिल्कुल कोई याद नहीं आ रहा जी, चले कोई बात मैं आपसे टच नहीं, आप जैसे लोगों से टच होऊंगा तो नहीं ठीक है जनाब। और कुछ कहना नहीं, आपके पैगाम के मुताबिक सुना सकता हूँ। वो जो आपने पहले बात की ना वो बड़ी शानदार की। आपने एक पैगाम दिया कि सुबह उठते नहीं लोग ये नहीं करते, तो मियाँ साहब ने इसके बारे में एक पैगाम दिया है, वाकई उससे इंतहा की बरकत लोगों को नजर आएगी जी। कि जिन्ना हल सवेरे चुपे ते हाली हो गए नी पक्के ते तू भी उठ मुहम्मद बख्शा मता लोग तमाशा सके। अल्लाह आपको खुश रखे जी, बहुत खुश रखे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। नाजरीन, तो बात हो रही थी किसकी? जायज़ वसाइल और नाजायज़ वसाइल।
काफ़ी सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ और आपकी ज़ात से कि खुली होंगी, और कम से कम जो चीज़ें नाजायज़ वसाइल से आई हैं उसका हल कुछ ना कुछ किया जाए। तो ये भी एक सोचने की बात है, क्या हल किया जाए। तो इसके लिए बड़े बड़े उलमा कराम बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे काउंसलिंग करें, उनके साथ गुफ्तगू करें और उनको बताएं कि जी ये हमने मिस्टेक हुई है, ये हमसे गलती हो गई है, ये हमने चीज़ नाजायज़ वसाइल से हासिल की है। हो सकता है कोई रास्ता ऐसा दरमियान का, कोई मामला ऐसा दरमियान का ज़रूर निकलेगा जिससे वो तो जो होना था हो गया, कम से कम आने वाली साथ, आने वाले वक्त में इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ का ख्याल ये ज़रूर बेदार होगा किसी न किसी लिहाज से। और बाज़ दफ़ा ये भी सुना होगा कि यार मेरी ज़ात से थोड़ी सी नाजायज़ हो गई है उसके साथ, ये भी एक वज़न, ये भी एक ज़मीर के ऊपर बोझ रहता है। और बाज़ दफ़ा हम कुछ देख रहे होते हैं, एक रुख देख रहे होते हैं, तो उस पर भी हम ये कह देते हैं कि यार ये वैसे जायज़ बात नहीं है, ये नाजायज़ हो रही है, ये हम कह देते हैं। ये एक हमारे अंदर का एक जज्बा है जो सिर्फ ज़ुबान की हद तक है कि कुछ चीज़ नज़र आ रही है हमें गलत, तो बेसाख्ता निकलता है कि नहीं ये नाजायज़ हो रहा है। एक रुख देखकर, दोनों रुख नहीं देखकर, और जब दोनों रुख देखते हैं फिर शायद हमें पता चले जायज़ कौन था या नाजायज़ कौन था। तो मैं इस प्लेटफार्म से, हक टीवी के प्लेटफार्म से, हक मॉर्निंग के तवज्जुद से बड़ी बात तो नहीं कर सकता, ना इतना इल्म रखता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब ये जायज़ वसाइल और नाजायज़ वसाइल से तरक्की का कॉन्सेप्ट ये जैसे से क्लियर होता जाएगा, तो जो अफराद जायज़ वसाइल से तरक्की की तरफ गामज़न हैं, रब की ज़ात उनके उस कैपिटल के अंदर टर्बो ज़रूर लगाएगी। ये ईमान और अकीदे और एक जज्बे की बात है अगर आप समझें। और जो अफराद नेगेटिव वसाइल से, नाजायज़ वसाइल से तरक्की हासिल कर चुके हैं, वो अपने अंदर एक पेशमानी रहती होगी, उनको नदामत रहती होगी उनको। उसके लिए एक दफ़ा फिर रीचेक करें अपनी ज़ात को और उसके आगे रिक्वेस्ट करें कि जो कर चुके हैं इसकी तलाफ़ी, इसकी माफ़ी, इसका कोई वे, ताकि वो जो वज़न लेकर आप घूमते हैं, जो एक दिमाग के ऊपर टेंशन लेकर आप घूमते हैं, कम से कम उससे तो आप रिलैक्स हों। कितने दिन की ज़िंदगी है, कितने दिन किसी ने जीना है, कितना खा जाना है या कितना बना लेना है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान SM अफसल बमा हक टीवी की पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।